मुल्तमिस हूँ मोहतरम असद सलीम शेख साहब से तशरीफ लाइए सर। ख़वातीन व हज़रात, मेरा ताल्लुक़ चूँकि उस धरती से है जिस धरती से दुल्ला भट्टी पैदा हुआ, और दुल्ला भट्टी यकीनन पंजाब का एक ऐसा किरदार और सूरमा कि जो मज़ाहमत की निशानी और अलामत है। इस हवाले से वहाँ बसने वाले हर बाशऊर शख्स के अंदर एक ऐसा जज्बा और एहसास ज़रूर रहता है और महसूस करता है कि जो दूसरों के दुख और सुख में शरीक होकर उसको उजागर भी करता है। मैं आज सुबह उठा, रूटीन की अपनी वॉक पे गया और आज आने का इरादा नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ 800 साल कदीम मेले की शुरुआत थी आज, और कुछ वहाँ भी मसरूफियत थी। लेकिन मैं सुबह गया जब, तो हमारे पब्लिक पार्क के करीब एक ट्रक लगा हुआ था जिससे आटे की बोरियां नीचे उतारी जा रही थीं, और एक लंबी कतार औरतों की लगी हुई थी जो सस्ता आटा ख़रीदने के लिए वहाँ बेचारी रोज़ाना के मामूल के मुताबिक खड़ी होती हैं। तो उसी कतार को देखकर मुझे फिर अवाम दोस्त पाकिस्तान के फोरम का एहसास हुआ कि इस शऊर को उजागर करने की ज़रूरत है कि ये जो इम्तियाज़ात हैं, ये नाइंसाफ़ी है समाज के अंदर, तो इसके ख़ात्मे के लिए गोविंदी साहब और उनके अहबाब ने जिस शुरुआत का आगाज़ किया है उसका हमें साथ देना चाहिए। हमारे फ़िक्री गुफ्तगू करने वाले अहबाब ने अपने अपने अंदाज से गुफ्तगू भी की, और किसी ने रियासत को माना, किसी ने इनकार किया, किसी ने धरती माँ करार दिया। तो मेरे ख़्याल में हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो जद्दोजहद है और हमारी डिमांड जो है वो यकीनन रियासत से ही है, रियासत के उन इदारों से ही है जो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, और उसके लिए एक पैरामीटर बनाने की ज़रूरत है। यकीनन इस सेशन के बाद जो तंजीमी ढांचा तश्कील दिया जाएगा तो उसमें उन बारीकियों के ऊपर भी यकीनन गौर किया जाएगा कि इस आवाज़ को हमने कैसे बुलंद करना है, कैसे पहुँचाना है, आवाम के शऊर को कैसे आगे ले जाकर उनको बुनियादी हकूक़ का एहसास दिलाना है। लेकिन सच्ची बात है कि एक बात मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी हमारी अपनी समाज के एक रुकन की हैसियत से भी है कि अगर रियासत से हम कुछ तवक्को करते हैं कि वो अपने वसाइल को आवाम के लिए लगाए, इम्तियाज़ात का ख़ात्मा करे, इंसाफ फराहम करे, तो कुछ समाजी इंसाफ के फराहमी के अंदर हमारी भी ज़िम्मेदारी इनफरादी भी है। अगर हमारे पास वाफर चीज़ें घर में मौजूद हैं तो मेरे ख़्याल में हमें वो बांटने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में, और ये मेरे ख़्याल में अखलाकी और समाज का और धरती का अखलाकी और समाजी असूल है कि हमेशा देहातों में एक वक्त हुआ करता था कि कोई गरीब होकर भी वो भूखा नहीं रहता था, वहाँ का ज़िम्मेदार हमेशा बांटता था और उसके रिस्क में इजाफा होता था। तो गोविंदी साहब को पता है, मेरे पास तशरीफ़ भी लाए कि मैंने अपनी पूरी पेंशन की ग्रेजुएटी 1 करोड़ रुपया वो मैंने एक मिशन पे लगाया। मेरी मिसेज़ ने अपना जेबर बेचा और 2.5-3 करोड़ रुपए लगाकर हमने एक जो डिज़र्विंग बच्चियां हैं उनके लिए एक इदारा स्किल का कायम किया है। तो वो इस तरह के मैं कहता हूं कि काम जो हमारे बस में है, जो इंसाफ की फराहमी में, समाजी नाहमारी के ख़ात्मे में हम खुद कर सकते हैं, तो शुरुआत हम अपनी ज़ात से करना चाहिए। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो बैठने वाले उनके अहबाब हैं, उनको तरगीब देने की ज़रूरत है कि समाज के अंदर इस ऊंच नीच के ख़ात्मे के लिए जो ज़ाती किरदार है वो भी अदा करें और फिर सियासत से भी मुतालबा करें। रियासत से मुतालबा हमारा हक़ है, इसलिए कि रियासत बनती ही इसलिए है, और रियासत जो है वो यकीनन इंसानों ने, मैं सियासियात का चूँकि तालिब इल्म हूँ और मैं समझता हूँ कि रियासत इंसानों ने अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए बनाई। अगर वो रोल अदा नहीं कर रही तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।